दोस्तों आईटीआर से जुड़ा एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं। आईटीआर फाइलिंग अगर आपकी 31 जुलाई तक हो चुकी है तो बहुत अच्छी बात है। आपके लिए एक नया अपडेट आया था कि 1 अगस्त के बाद अगर आप आईटीआर फाइलिंग करते हैं तो ई वेरिफिकेशन की जो टाइमलाइन है वो रिड्यूस हो जाएंगी। द टाइम लिमिट फॉर वेरिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली फाइल्ड आईटीआर इज़ रिड्यूस फ्रॉम 120 टू 30 डेज़, यानी कि आपके लिए जो टाइम लिमिट है वो 30 डेज़ की होगी। 1 अगस्त से एप्लीकेबल हो चुकी है। तो पोर्टल पे अगर इस तरह की कोई भी आपको इस तरह का अलर्ट दिखाई दे रहा है या आप आई वेरीफाई कर रहे हैं तो इस तरह की आपके साथ पोर्टल अपडेट शो कर रहा है तो उसको लेकर के कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये जो टाइमलाइन है ये एप्लीकेबल हो चुकी है 1 अगस्त 2022 से। तो सीबीडीटी ने ये अनाउंस किया था नोटिफिकेशन निकाल करके 29 जुलाई 2022 को कि आईटीआर फाइलिंग का जो टाइम है वो अब रिड्यूस हो चुका है। टैक्स पेयर जिन्होंने 1 अगस्त से पहले अपनी आईटीआर फाइल कर दी है उनके लिए ई वेरिफिकेशन की जो टाइमलाइन है वो 120 दिन ही है फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ आईटीआर। तो अप टू 31 जुलाई के लिए 120 डेज़ ही हैं और 1 अगस्त के बाद अगर आईटीआर फाइलिंग हुई है तो 30 दिन है फ्रॉम आईटीआर फाइलिंग डेट। तो आईटीआर आपको ई वेरीफाई तो करनी है जिसकी लिमिट है 30 डेज़ द डेट ऑन विच रिटर्न वाज फाइल्ड, यानी कि जिस दिन रिटर्न आपने फाइल की है विल बी कंसिडर्ड एट डेट ऑफ फर्निशिंग आईटीआर। इफ आईटीआर इज वेरीफाइड बियॉन्ड 30 days, then date of ITR verification will be treated as date of furnishing the ITR. बियॉन्ड 30 days यानी कि 30 दिन के बाद भी आप ई वेरीफाई कर पाएंगे, लेकिन डेट ऑफ आईटीआर फाइलिंग की जो डेट है वो आपकी क्या मानी जाएगी? डेट ऑफ आईटीआर वेरिफिकेशन। द टैक्स पेयर हैव टू बियर ऑल द कंसिक्वेंसेज जो कि आपकी लेट फाइलिंग रिटर्न पर एप्लीकेबल होते हैं, वो सभी कंसिक्वेंसेज आपको फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 120 डेज़ में अगर आपने ई वेरीफाई कर लिया, अगर आपकी रिटर्न 31 जुलाई से पहले की फाइलिंग है या 31 जुलाई की फाइलिंग है, 120 दिन में आईटीआर फाइल कर ली तो कोई भी लेट फीस एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने 1 अगस्त 2022 के बाद आईटीआर फाइल की है या 1 अगस्त को फाइल करी है तो 30 दिन में आपको आईटीआर फाइलिंग करनी है। लेट फाइलिंग 5,000 या 1,000 की जो भी एप्लीकेबल है प्लस इंटरेस्ट उस पर लगेगा, जो कि आपकी आईटीआर कब से लगेगा? इंटरेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द 1 अगस्त टू द डेट ऑफ वेरिफिकेशन। तो जब तक आप वेरीफाई नहीं करते तब तक आप पर इंटरेस्ट लागू यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कंसिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ेंगे। ई वेरिफिकेशन के लिए आप जो है आधार ई पैन जो पैन के द्वारा भी आधार बाय जनरेटिंग आधार ओटीपी के द्वारा भी आप ई वेरीफाई कर सकते हैं, या जनरेटिंग ईवीसी के द्वारा थ्रू बैंक अकाउंट, डीमेट, थ्रू नेट बैंकिंग एंड यूजिंग डीएससी। तो ये आपको मोड्स दिए गए हैं जिनके द्वारा आप ई वेरीफाई अपनी रिटर्न को कर सकते हैं।